नमस्कार, मैं हूं अभय। YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज पर आपका स्वागत है। अशोक यह मानता था कि वही मगध की राजगद्दी का असली उत्तराधिकारी है, लेकिन जिसके हाथ में मगध की सत्ता थी, यानी राजा बिंदुसार, ऐसा नहीं मानते थे। अशोक वरदान के मुताबिक जल्द ही अशोक की एक और ही परीक्षा हुई। मगध साम्राज्य के एक राज्य तक्षशिला में विद्रोह हो गया। राजा बिंदुसार ने अशोक को बुलाया और तक्षशिला जाने का आदेश दिया। अशोक रथ, हाथी, घोड़सवार के साथ निकल पड़े। राजकुमार, हमारे पास अश्वरोही है, हाथी सवार है और सैकड़ों रथी भी हैं, पैदल सहस्त्र सैनिक भी हैं और आपका नेतृत्व भी हमारे साथ है। परंतु क्या? परंतु राजकुमार, युद्ध के लिए सैनिकों को न ही कोई शस्त्र और अस्त्र दिया गया है। हम कैसे युद्ध में लड़ेंगे? यानी कोई और नहीं, बल्कि अशोक के पिता राजा बिंदुसार उसके साथ छल कर रहे थे। अस्त्र शस्त्र के बगैर हम युद्ध कैसे लड़ेंगे? प्रश्न सही है, किंतु यदि बिंदुसार पुत्र अशोक में बल है, सामर्थ्य है, तो ये धरती फटेगी और पाताल से भी तुम्हें अस्त्र शस्त्र मिलेंगे। तुम निर्भीक होकर प्रयाण की तैयारी करो। जाओ। जी राजकुमार। अशोक वरदान में आगे कहा जाता है कि धरती फटी और अशोक को अस्त्र शस्त्र मिले। यह बात असंभव सी लगती है, लेकिन जानकार कहते हैं कि अशोक के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं था। शायद प्रतीकों के जरिए अशोक वरदान के लेखक कहना चाहते थे। कहानी की खास बात यह है कि जब राजकुमार अशोक तक्षशिला पहुंचा, तो उसे हथियार उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ा और तक्षशिला के लोगों ने शहर से कुछ मील की दूरी पर उसे मार्ग में फूल बरसाने शुरू कर दिए। तक्षशिला में सफलता मिलने के बाद राजकुमार अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाकर भेजा गया। जब अशोक उज्जैन में गवर्नर था, तभी पाटलिपुत्र में मगध की राजगद्दी को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई। राजकुमार सुशील को उसके पिता राजा बिंदुसार मगध का राजा बनाना चाहते थे, यह बात जग जाहिर है। लेकिन इधर राजकुमार अशोक को समर्थन करने वालों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन सम्राट बिंदुसार की दृष्टि में उनका उत्तराधिकारी सुशील ही था। सुशील की परीक्षा की घड़ी जल्दी ही आ गई। तक्षशिला में एक बार फिर विद्रोह छेड़ गया। इस बार राजा बिंदुसार ने सुशील को तक्षशिला भेजा। उधर सुशील तक्षशिला पहुंचा और इधर राजा बिंदुसार की अचानक तबीयत खराब हो गई। महामात्र राधागुप्त, तक्षशिला में क्या राजकुमार सुशील को कोई सफलता मिली? जी नहीं महाराज, अभी तक किसी भी अपेक्षित सफलता की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। राधागुप्त, मेरा आदेश है, आप सुशील को वापस पाटलिपुत्र बुलाइए। अशोक को उज्जैन से तक्षशिला भेजिए। जो आ गया महाराज। परंतु इतनी तत्परता क्यों? क्योंकि तक्षशिला की स्थिति अभी सामान्य नहीं है महाराज। यह राज्यादेश है राधागुप्त। आप सुशील को पाटलिपुत्र से वापस आने का संदेश भेजिए और उसके राज्याभिषेक की तैयारी शुरू कीजिए। अब मुझे नहीं लगता अब इस बिस्तर से उठ पाऊंगा। वैद्यराज, राधागुप्त को कई जगह चाणक्य का पोता भी बताया गया है और वह राजा बिंदुसार के दरबार में अशोक का बड़ा समर्थक था। चाणक्य की जो भूमिका
चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में थी, वही भूमिका अशोक को राजा बनाने में राधा गुप्त की दिखाई देती है। राधा गुप्त ने राजा बिंदुसार के आदेश का तो पालन तो किया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। राधा गुप्त ने बिंदुसार का संदेश भेजने में जानबूझकर देरी की और अशोक को पाटलिपुत्र आने को कहा। अशोक के पूरे शरीर को हल्दी लगाकर पीला कर दिया गया, जिससे कि वह बीमार दिखे। अशोक की बीमारी की खबर फैला दी गई और उधर बिंदुसार की तबीयत और खराब हो गई। बिंदुसार नजर गड़ाए राजकुमार सुशीम की प्रतीक्षा कर रहा था। युवराज सुशीम आ गए? युवराज सुशीम नहीं महाराज, राजकुमार अशोक। सुशीम को बुला अविलंब। युवराज सुशीम को पाटलिपुत्र पहुंचने में अभी बहुत विलंब है महाराज। तब तक आप राजकुमार अशोक का राज्याभिषेक कर दीजिए। अशोक का राज्याभिषेक कर दो? जी महाराज, जब यहाँ युवराज सुशीम पधारेंगे उनका राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। व्यर्थ की बातें मत करो राधा गुप्त। जाओ, जाके देखो सुशीम कहां तक पहुंचा। जाओ। यदि मैं मगध की राजगद्दी का सबसे योग्य और सामर्थ्यवान उत्तराधिकारी हूं, तो मेरा राज्याभिषेक अभी होगा, इसी क्षण होगा। राजा बिंदुसार कहते रहे गए, लेकिन अशोक ने पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ अशोक मौर्य साम्राज्य का तीसरा सम्राट बन गया। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद अशोक के पिता राजा बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के राजगद्दी पर बैठे। उसके बाद मौर्य वंश का तीसरा सम्राट अशोक। लेकिन पाटलिपुत्र के राजगद्दी पर बैठने भर से अशोक के लिए सत्ता की लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। तक्षशिला से सुशीम पाटलिपुत्र की ओर रवाना हो चुका था। पाली बौद्ध ग्रंथ महावंश में कहा गया है कि अशोक ने सत्ता पर कब्जा करने के लिए 100 भाइयों में 99 को मार डाला। दूसरी जगह 6 भाइयों की मरने की बात कही है। एक शिलालेख में यह भी जिक्र किया गया है कि अशोक उन अधिकारियों का जिक्र करता है, यानी उनका दूसरे कामों के अलावा उसके भाइयों और बहनों एवं अन्य संबंधियों के परिवार के कल्याण का काम देखना था। दोस्तों, आगे की कहानी में देखेंगे कि महाराज, सुशीम पाटलिपुत्र की घेराबंदी कर रहा है। शीघ्र ही वो पाटलिपुत्र में प्रवेश करने का प्रयत्न अवश्य करेगा। हमारी रणनीति क्या है? पाटलिपुत्र में 4 प्रवेश द्वार हैं महाराज। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस बार पश्चिमी द्वार से सेना का नेतृत्व मैं स्वयं करना चाहूंगा। ठीक है, मैं पूर्वी द्वार पर हूं और आप दोनों उत्तरी और दक्षिणी द्वार। यदि युद्ध के पहले ही युद्ध के कारण का अंत कर दिया जाए तो? महामाते, क्या आप सुशीम की हत्या की ओर संकेत दे रहे हैं? मेरे साथ छल किया गया। अगर आप ऐसे ही मनोरंजनदायक और ज्ञान के लिए वीडियो देखना चाहते हैं, तो अपनी YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज को सब्सक्राइब करें